जिस दिन तुमने दूसरों से अपनी तुलना करना शुरू किया, उसी दिन तुमने अपनी मौत को निमंत्रण दे दिया। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? तुम्हारे बॉस? तुम्हारा भाग्य? नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन वो आवाज है जो हर रोज तुम्हारे कान में फुसफुसाती है वो तुमसे बेहतर है। उसके पास जो है वो तुम्हारे पास नहीं। तुम काफी नहीं हो। ये तुलना की आवाज है और ये सिर्फ तुम्हें परेशान नहीं करती, ये तुम्हें धीरे धीरे चुपचाप अंदर से खोखला कर देती है। आज हम एक यात्रा पर निकलेंगे, एक अंधेरी गहरी यात्रा, जहां हम समझेंगे कि तुलना कैसे एक मीठे जहर की तरह तुम्हारी आत्मा को निगल जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, हम जानेंगे कि इससे कैसे बचा जाए। तुलना कोई नई बीमारी नहीं है, ये उतनी ही पुरानी है जितना मानव अस्तित्व। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटल ने कहा था, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। तुलना खुशी की चोर है। लेकिन सवाल यह है कि ये चोरी कैसे करती है। कल्पना करो एक जंगल। उस जंगल में दो पेड़ हैं, एक ऊंचा मजबूत घना, दूसरा छोटा कमजोर अधूरा। अब अगर छोटा पेड़ अपनी जड़ों को पानी देने के बजाय सिर्फ बड़े पेड़ को देखता रहे तो क्या होगा? वो सूख जाएगा, मर जाएगा। यही तुम्हारे साथ हो रहा है। जब तुम किसी और की सफलता, सुंदरता, धन या खुशी को देखते हो और अपनी जिंदगी से तुलना करते हो, तो तुम अपनी जड़ों को सूखने दे रहे हो। तुम अपनी ऊर्जा, अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी आत्मा को बर्बाद कर रहे हो। नीत्शे, जो डार्क फिलॉसफी के सबसे बड़े विचारकों में से एक थे, ने कहा था, द इंडिविजुअल हैज ऑलवेज हैड टू स्ट्रगल टू कीप फ्रॉम बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय द ट्राइब। यानी समाज हमेशा से तुम्हें तुलना के खेल में फंसाना चाहता है, क्योंकि जब तुम तुलना करते हो तो तुम कमजोर हो जाते हो और कमजोर लोग नियंत्रित करने में आसान होते हैं। अब आओ गहराई में उतरे। तुलना सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। हमारा दिमाग हजारों सालों से रिलेटिव थिंकिंग में प्रशिक्षित है। प्राचीन काल में यह जरूरी था। अगर तुम्हारे पास दूसरों से कम भोजन था तो तुम मर सकते थे। अगर तुम कबीले में सबसे कमजोर थे तो तुम्हें छोड़ दिया जाता था। लेकिन आज का समय अलग है। आज तुलना तुम्हें फिजिकली नहीं मारती, ये तुम्हें इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली मारती है। जीन पॉल सर्तरे ने कहा था, हेल इज अदर पीपल। नरक दूसरे लोग हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम दूसरों की नजरों से अपनी जिंदगी को देखते हो तो तुम अपनी ऑथेंटिसिटी खो देते हो। तुम एक नकली संस्करण बन जाते हो, एक ऐसा इंसान जो वो बनने की कोशिश कर रहा है जो वो नहीं है। आज के युग में सोशल मीडिया ने इस समस्या को 1000 गुना बढ़ा दिया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब एक विशाल तुलना का बाजार बन गए हैं। हर स्क्रॉल, हर लाइक, हर कमेंट तुम्हें ये याद दिलाता है कि तुम काफी नहीं हो। और सबसे खतरनाक बात, तुम ये भूल जाते हो कि तुम जो देख रहे हो वो सिर्फ एक हाईलाइट रील है, असली जिंदगी नहीं। अब मैं तुम्हें एक गहरा सच बताता हूं। तुलना तुम्हें इसलिए मारती है क्योंकि ये तुम्हारी इंडिविडुअलिटी को नष्ट करती है। मार्टिन हाइडेगर, जो एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी के मास्टर थे, ने कहा था कि हर इंसान का अपना यूनिक बीइंग है, अपना अस्तित्व। लेकिन जब तुम तुलना करते हो तो तुम अपने बीइंग को भूल जाते हो। तुम दूसरों की नकल बनने लगते हो। ये ऐसा है जैसे एक शेर चिड़िया बनने की कोशिश करे। शेर की ताकत उसकी दहाड़ में है, उसके पंजों में है, लेकिन अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा तो वो टूट जाएगा। तुम भी वही कर रहे हो। फ्रेडरिक नीत्शे ने यूबरमेंश, सुपरमैन की अवधारणा दी थी। एक ऐसा इंसान जो समाज की भीड़ से ऊपर उठता है और अपना रास्ता खुद बनाता है। लेकिन यूबरमेंश बनने के लिए तुम्हें तुलना के जाल से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जब तुम तुलना करते हो तो तुम मीडियोक्रिटी की दुनिया में फंस जाते हो। तुम औसत बन जाते हो। अब सवाल यह है, कैसे बचे? पहला तरीका, सेल्फ अवेयरनेस। सोक्रेट्स ने कहा था, नो दाई सेल्फ। अपने आप को जानो।
तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी असली वैल्यू क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है, तुम्हारी वीकनेसेस क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारा पर्पस क्या है। जब तुम अपने पर्पस को जानते हो तो दूसरों की राय मायने नहीं रखती। तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। दूसरा तरीका, एम्पैथी और कंपैशन। यहां एक ट्विस्ट है। तुलना से बचने का सबसे पावरफुल तरीका एम्पैथी है। जब तुम दूसरों के दर्द को समझते हो, उनकी स्ट्रगल्स को महसूस करते हो, तो तुम रियलाइज करते हो कि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। वो सक्सेसफुल दिखने वाला इंसान, शायद वो अंदर से टूटा हुआ है। वो खुश दिखने वाली फैमिली, शायद उनके घर में तूफान चल रहा है। बुद्धा ने कहा था, कंपैरिजन इज सफरिंग। तुलना दुख है। लेकिन जब तुम कंपैशन डेवलप करते हो तो तुलना की जगह ग्रैटिट्यूड आ जाती है। तीसरा तरीका, स्टोइसिज्म। प्राचीन स्टोइक फिलोसोफर्स जैसे मार्कस ऑरेलियस ने हमें सिखाया कि हम सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों की ओपिनियंस को नहीं। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि दुनिया तुम्हें कैसे देखती है, लेकिन तुम कंट्रोल कर सकते हो कि तुम खुद को कैसे देखते हो। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। अब एक और गहरा सवाल, क्या हमें इंसान बनाता है? क्या ये हमारी इंटेलिजेंस है, हमारा शरीर? नहीं, ये हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारी जागरूकता। और ये हमारी एम्पैथी है, दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता। जब तुम तुलना करते हो तो तुम अपनी कॉन्शियसनेस को डार्कन कर देते हो, तुम अपने भीतर के प्रकाश को बुझा देते हो। लेकिन जब तुम अपने यूनिक पाथ पर चलते हो, जब तुम अपनी ऑथेंटिसिटी को एम्ब्रेस करते हो, तो तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है। तुम एक हायर स्टेट ऑफ बीइंग में पहुंचते हो। यही असली मानवता है, यही असली स्वतंत्रता है। तो आज से, इस क्षण से एक प्रॉमिस करो, तुम अपने आप से तुलना नहीं करोगे, न पिछले साल के अपने आप से, न किसी और से। तुम सिंपली एग्जिस्ट करोगे। तुम अपने जर्नी को सेलिब्रेट करोगे, क्योंकि याद रखो, तुलना तुम्हें मार देगी, लेकिन ऑथेंटिसिटी तुम्हें जिंदा कर देगी। एल्बर्ट कैमस ने कहा था, इन द मिडस्ट ऑफ विंटर आई फाउंड देयर वाज विद इन मी एन इनविंसिबल समर। तुम्हारे भीतर भी एक अजेय गर्मी है, एक अटूट रोशनी है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। तो आज से तुलना छोड़ो, अपनी यात्रा शुरू करो, अपनी कहानी लिखो, क्योंकि तुम यूनिक हो, तुम इरिप्लेसेबल हो, तुम इनफ हो। अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर करे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम तुलना के जाल से बाहर निकलने के लिए तैयार हो? धन्यवाद। और याद रखो, तुलना मत करो, प्रकाशित रहो।